Assalamu alaikum dear parents and students. You are watching Oxim Grammar School YouTube channel. This is Shahzad here, and today the subject is ninth class chemistry chapter 2 Avogadro's number. एन पे से इसे शो करते हैं। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है ये हम एक्सप्लेन करेंगे। जब हम एवोगैड्रो की बात करते हैं, द नंबर ऑफ atoms, number of molecules, number of ions, number of particles present in any substance, 1 mole, that is called Avogadro number, that is constant number 6.02 into 10 to the power 23 होता है। जब हम बात करते हैं कि किसी भी शय के एक मोल में पाए जाने वाले एटमों की तादाद या फिर मॉलिक्यूलों की तादाद या फिर पार्टिकल्स की तादाद या फिर आयंस की तादाद को हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 कांस्टेंट नंबर होता है। जैसे कि अगर हम कहते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन में हम 12 ग्राम लिखते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन जो है वो 12 ग्राम के इक्वल होता है, और 12 ग्राम जो है इसमें अगर मैंने 12 ग्राम आपको वेट करके कार्बन यानी कोयले का पाउडर दे दिया तो इसमें कितने एटम मौजूद होंगे। 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम एंड दैट इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स इसमें पाए जाएंगे। तो इसे हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। यानी 1 मोल मैंने कार्बन आपको दिया 12 ग्राम वेट करके, तो 6.02 इंटू 10 पावर 23 उसमें एटम पाए जाएंगे। अगर मैं आपको 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम दे देता हूं, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम में 24 ग्राम मौजूद होता है, तो इसमें एटमों की तादाद भी 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 एटम ही इसमें आपको मिलेंगे। इसी तरीके से अगर मैं 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल दे देता हूं, 1 मोल ऑफ H2O, मैं 1 मोल आपको पानी दे देता हूं, दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम, तो उसमें भी मॉलिक्यूल्स की तादाद 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब की बार हम मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल दिया है, ये एटम दिए गए थे तो लिहाजा एटम लिखा गया, और मॉलिक्यूल दिया गया है लिहाजा मॉलिक्यूल लिखा जाएगा। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में ग्राम्स में इसका वेट निकलेगा 44 ग्राम एंड दैट इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ही लिखे जाएंगे। तो किसी भी शय के 1 मोल में पाए जाने वाले एटमों की तादाद को, किसी भी शय के 1 मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद को हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, और इसे कैपिटल एन ए से शो किया जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ, ताकि इस टॉपिक को हम कंप्लीट करें। स्पेस कम होने की वजह से मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन मौजूद है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में कितने एटम पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इसे करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास जो है वो 27 है, तो 27 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। अगर मैं 1 मोल इज इक्वल टू 27 ग्राम कर दूं तो ज्यादा बेहतर होगा। 1 मोल ऑफ, सिंस लिखेंगे जैसा कि हम जानते हैं, सिंस 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 27
ग्राम। तो 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में एटमों की तादाद होगी 6.02 इंटू 10⁻23। ये एटम्स इसमें मिल जाएंगे। तो यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करते हुए 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में कितने पाए जाएंगे? सिंपल 6.02 इंटू 10⁻23 ऊपर रखेंगे और इसे डिवाइड कर देंगे इसके स्टार्टर मास से, दैट इज 7। 1 ग्राम में हम एल्यूमिनियम में 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में हम एटमों की तादाद ये निकाल सकते हैं कि ये एटम्स मौजूद होते हैं। अब उन्होंने क्वेश्चन में दिया है 9 ग्राम में। 1 ग्राम में जब आ गए तो उसे 9 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपके पास जवाब आ जाएगा 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 27। अब इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 और इसे हम जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्लियरली इसका आंसर जो हमें रिसीव होगा वो 2.006 इंटू 10⁻23। हम सिर्फ इसे कैलकुलेट कर लेंगे, लास्ट में हम 10⁻23 लिख देंगे। इतने एटम्स मौजूद होते हैं। ये हमने सॉल्व कर लिया है। किसी भी एटम के अंदर मौजूद किसी भी शय की अगर एटॉमिक मास अगर किसी भी एक एलिमेंट का एक एटम दिया गया है तो और उसका मास दिया गया है, उसमें पाए जाने वाले एटमों की तादाद को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम एडवांस करेंगे। और यहाँ पर मौजूद है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को पूछा गया है 9 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 9 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या होगी? वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कितना मास मौजूद है? 44 ग्राम मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसमें मॉलिक्यूल्स जो है वो कितने पाए जाते हैं? तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने पाए जाएंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 44। ये भी मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। और अब 9 ग्राम में हमने कैलकुलेट करना है तो 9 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने पाए जाएंगे? 9 मल्टीप्लाई बाई इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, वी शैल गेट द आंसर 23 अपॉन 44। हम सिर्फ इसे सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम 10⁻23 का इजाफा कर देंगे। 1.23 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इसमें पाए जाते हैं। ये हमने इसका मॉलिक्यूल्स भी आपको निकाल कर दे दिया है, एटम के बाद मॉलिक्यूल्स निकाल कर दे दिया है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन चेंज किया गया है, न्यूमेरिकल चेंज किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है?
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम। वन एटम of carbon is equal to how many grams। ये सवाल पूछा गया है और इसे हम सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं सिंस, जैसा कि हम जानते हैं 6.02 into 10⁻23 atoms of carbon is equal to 12 ग्राम। तो इसका मतलब यह हुआ कि वन एटम ऑफ कार्बन में कितना ग्राम पाया जाएगा? 12 नहीं रहेगा, इससे पहले की वैल्यू नीचे आ जाएगी। 6.02 into 10⁻23 हो जाएगा। याद रखें कि यहाँ पर जब 10⁻23 लिखा गया है तो 10⁻23 ऊपर जाने पर इसकी प्लस पावर माइनस में बदल जाएगी, 10⁻23 हो जाएगा और सिंपल इसे आप सॉल्व करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा 1.993 into 10⁻23 ग्राम इसमें पाए जाते हैं। अगर एक एटम ले लिया जाए, वन एटम ऑफ कार्बन, तो उसका मास कितना निकलता है। बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन और इसके लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, फिर हमारी वीडियो आज की कंप्लीट हो जाएगी। हम लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल इसका क्या है? हम लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन ग्राम। वन molecule of water is equal to dash ग्राम। अगर हम देखते हैं कि वन molecule of water is equal to dash ग्राम कितना है, तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं। हम जानते हैं कि वन मॉलिक्यूल अगर हम देखते हैं 6.02 into 10⁻23 molecules of water is equal to कितना इसमें मास होता है वाटर में? 18 ग्राम होता है। और वन मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसमें कितना होगा? 18 ऊपर रखा जाएगा और 6.02 into 10⁻23 नीचे रखा जाएगा, ग्राम्स में वेट हमारा आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से जैसा कि पहले क्वेश्चन में किया, हम 10⁻23 ऊपर ले देंगे, 10⁻23 हो जाएगा। इसे सिंपली हम डिवाइड करेंगे, वी शैल हैव द आंसर 2.90 into 10⁻23 ग्राम। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नई आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।